दोस्तों मतलब इतिहास में पहली बार ऐसा होगा, मोस्ट प्रॉफिटेबल मूवी दोस्तों बॉलीवुड के इतिहास में पहली बार होगा जिसने, आप लोग गौर से सुनिएगा, जिसने शुरुआत के 4 दिनों में ही 200 करोड़ ठोक के, मतलब गाइस लगभग कितना, आप लोग कह सकते हो कि 3 गुना ज्यादा नेट कलेक्शन में ही प्रॉफिट दोस्तों हासिल कर लिया। यहां पे इस तरीके के नंबर लाइफ टाइम में भी बॉलीवुड के बड़े बड़े जो स्टार्स हैं वो गाइस ख्वाब देखते हैं। ये है स्त्री का भाई डे 4 यानी कि पहला संडे। आप लोग कह सकते हो कि भाई थिएटर्स पूरी तरीके से हाउसफुल। मैं देखने जा रहा हूं स्त्री 2 एक बार फिर से वंस अगेन, वो भी अपने फेवरेट अंबा थिएटर में। वहां के नज़ारे भी दोस्तों मैं देखने के बाद आपको दिखाऊंगा। कह सकते हैं कि बहुत ही गजब तरीके का यूफोरिया दोस्तों होने वाला है, क्योंकि वो शो सिंगल स्क्रीन में 1000 सीट वाला शो हाउसफुल होगा। तो गाइज आप लोगों को कहना चाहता हूं कि इस मूवी को आप और देखें और इतिहास जो ये गाइज रचने वाली है उसमें आप अपना भागीदारी दें। तो फाइनली गाइस ये जो मूवी है कह सकते हैं कि मतलब 3 दिनों में ऑलमोस्ट 150 करोड़ के करीब पहुंच गई। 145 करोड़ और कुछ 80 लाख रुपए इस मूवी ने शुरुआत के 3 दिनों में नेट कलेक्शन किया। लेकिन ये है इसका चौथा दिन। ऑक्यूपेंसी कैसी आ रही है, पर घंटे टिकट, कितने टिकट सोल्ड आउट हो गए, इन सब चीजों के ऊपर बात करेंगे। और मेकर्स ने एक पोस्टर भी दिया था दोपहर को, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो कीजिए लाइक सब्सक्राइब ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहे। तो करते हैं अपने इस वीडियो को शुरू, लेट्स स्टार्ट। तो गाइज यहाँ पे मैं कुछ भी बोलूं और मतलब यहाँ पे गाइज हम लोग आज का सिलसिला शुरू करें किस शहर में कैसा हिसाब किताब। उससे पहले मेकर्स ने दोपहर को एक पोस्टर दिया था और वो पोस्टर था ये, स्त्री 2 एक्सप्लोड्स 172 करोड़। जी हाँ गाइज 172 करोड़ दोस्तों इस मूवी का ग्रॉस कलेक्शन हो गया है। अगर हम लोग नेट कमाई की बात करते हैं तो गाइज यहाँ पे इस मूवी ने 145 करोड़ रुपए, आप लोग नीचे देख सकते हो इसी पोस्टर में है। टोटल नेट कलेक्शन 145 करोड़ 80 लाख रुपए। जहां इस मूवी की कमाई 145 करोड़ 80 लाख रुपए। इतना कलेक्शन अगर दोस्तों हम लोग कंपैरिजन करने आते हैं तो इतना कलेक्शन बॉलीवुड के जो मेगा बजट बड़ी बड़ी जो हिट मूवीज है दोस्तों उसने भी 3 दिनों में तो भाई नहीं किया। जहां शुरुआत के 3 दिनों में तो उन्होंने भी इतना कलेक्शन नहीं किया। इवन ब्रह्मास्त्र, फाइटर की, टाइगर 3 की भी अगर आप लोग बात करते हो तो वो भी इससे पीछे थी। तो गाइस यहां पे इस मूवी ने शुरुआत के 3 दिनों में 172 करोड़ विथ पेड प्रीव्यूज दोस्तों हासिल किया है। ये नंबर अनइमेजिनेबल हैं दोस्तों। 172 करोड़ ग्रॉस कलेक्शन और कुछ समथिंग 30 करोड़ से ज्यादा ओवरसीज। तो लगभग दोस्तों इसने 200 करोड़ क्रॉस कर लिया है। लास्ट टाइम शायद मैंने गलती से आपको 240 करोड़ की बात कर दी थी, लेकिन नहीं, 200 करोड़ तो गाइस क्रॉस हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके का सीन, इस तरीके का सिनारियो। बाकी दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस मूवी का बुक माई शो में कैसा तांडव है। हालांकि हो सकता है जब आप लोग चेक करो तब कुछ अलग तरीके के नजारे दिख रहे हो, लेकिन गाइज यहां पे एक बार फिर से हमें एक वक्त था दोस्तों, एक वक्त था जब ये पर घंटे 60 से 65 हजार टिकट सोल्ड आउट कर रही थी। हालांकि इस वक्त कुछ 55 हजार कर रही है, लेकिन कह सकते हैं कि भाई आज फिंगर क्रॉस ये मूवी 50 करोड़ से ऊपर करेगी। कितना करेगी बताएंगे, लेकिन उससे पहले ऑक्यूपेंसी के ऊपर निगाहें डालेंगे दोस्तों। अगर तो यहां पे हम लोग देखते हैं, और मैं दोस्तों यहां थोड़ा सा कंपैरिजन भी करूंगा बड़ी बड़ी मूवी के साथ, इसके शुरुआत के 4 दिनों का नेट कलेक्शन और इसका जो पेड प्रीव्यूज है हम लोग दोस्तों एज अ बोनस दे देते हैं इसको। कोई बात नहीं, क्योंकि भाई यहां पे सबसे बड़ी बात तो यही है कि ये मूवी कंपटीशन दे रही है भाई पठान, जवान, गदर, एनिमल मूवी को। तो भाई यहां पे जो गाइज ये जो मूवी है, अगर आज का हिसाब किताब देखें, मैंने कहा था कल रात को मुझे मॉर्निंग को 50% की ऑक्यूपेंसी ला के दे दो। ओवरऑल की बात हो रही है। काफी सारे लोगों ने बोला कि यार ठीक है संडे है मुश्किल होगा, लेकिन नहीं गाइज, इसकी जो मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी है वो ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंस डे के बराबर ही है। हालांकि इंडिपेंडेंस डे के दिन ये था कि जो रात की ऑक्यूपेंसी थी वो ज्यादा नहीं गिरी थी, लेकिन आज गिरेगी। आज भी क्यों गिरेगी, कल तो रक्षाबंधन है, इसका मतलब लोगों के पास टाइम है तो रात को निकलेंगे लोग। तो गाइज आज कुछ बड़ा होने वाला है, वो बड़ा क्या होगा वक्त बताएगा। लेकिन गाइज यहाँ पे अगर हम लोग आफ्टरनून शोज की ऑक्यूपेंसी की बात करते हैं, हो गया दोस्तों, हो गया काम। मतलब गाइज यहाँ पे क्या सिंगल स्क्रीन, क्या पीवीआर, क्या आइनॉक्स, क्या मूवी मैक्स, क्या वेव सिनेमा, सब दोस्तों खचाखच भरे हुए हैं भाई। थिएटर्स ऑनर्स की हो गई बल्ले बल्ले 85% की ऑक्यूपेंसी।
जहां आफ्टरनून में ही 80% की ऑक्यूपेंसी अगर भागे तो भाई आप लोग समझ लो कि कुछ बड़ा होने वाला है। यानी कि अभी तक इंडिपेंडेंस डे के कदम से कदम मिला के दोस्तों ये मूवी चल रही है। इंडिपेंडेंस डे के दिन 85% की आफ्टरनून की ऑक्यूपेंसी थी। यहाँ इवनिंग की तो वैसे आई नहीं है, इसके बारे में हम लोग वर्ल्ड वाइड की जब एपिसोड लाएंगे रात को उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आफ्टरनून तक के हिसाब बहुत तगड़े दोस्तों आ रहे हैं स्त्री 2 के। और कहीं ना कहीं शहर वाइज ऑक्यूपेंसी की बात करते तो भाई यूपी बिहार का मत पूछना मेरे से हाल। आप लोग आगरा हो या फिर मेरठ हो या फिर लखनऊ में तो भाई फिर आफ्टरनून में ही 90 में खेल रही है गाइस। अगर यहाँ पे हम लोग पटना की बात करते हैं तो 95% की ऑक्यूपेंसी आफ्टरनून में ही। दोस्तों अगर हम लोग मुंबई की बात करते हैं तो कुछ भाई मुंबई में दोस्तों 1300 शोज इंक्रीज हो गए हैं इंडिपेंडेंस डे यानी कि वेरी फर्स्ट डे खेल में और वेधा के साथ लगने गए गाइस, वजह से इसको थोड़ा सा नुकसान हुआ था। उस वक्त 1200 शोज दिल्ली में थे और 11.5 शो मुंबई में थे। तो गाइस यहाँ पे इसके वजह से उसको उस दिन उतना गाइस फायदा नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे कह सकते हैं कि आज शोज को बढ़ाया गया है। भाई दिल्ली में 1400 शोज हैं और कहीं ना कहीं दोस्तों दिल्ली की ऑक्यूपेंसी की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ आफ्टरनून में ही दोस्तों हमें 85% की ऑक्यूपेंसी देखने को मिली, जो कि गजब है भाई, गजब। शोज बढ़ गए हैं क्योंकि मुंबई की बात करते हैं तो यहाँ पे भी 80% से ज़्यादा की ऑक्यूपेंसी है, कुछ 1300 शोज। पुणे की बात करते हैं तो गाइस कुछ 465 शोज, कल 444 थे, यानी कि शोज बढ़े हैं भाई, आज इंक्रीज हो गए यहाँ डिमांड को देखते हुए। दोस्तों अगर हम लोग बेंगलुरु की बात करते हैं तो ऑक्यूपेंसी कुछ 87% की है और शोज कुछ 382। दोस्तों अगर हम लोग हैदराबाद की बात करते हैं तो 280 शोज। अभी तक इवनिंग में क्या होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि इस वक्त तक शायद मैं मूवी देखने गया हुआ हूँ थिएटर्स में। अभी मैंने गाइस कह सकते हैं कि एडवांस कह सकते हैं, जो गाइस यहाँ पे हम एडवांस बुकिंग आपको बताते हैं तो यहाँ पे एडवांस आपको मैं रिपोर्ट भी दे रहा हूँ। बहरहाल दोस्तों कोलकाता कुछ 65% की आफ्टरनून की ऑक्यूपेंसी, 385 शोज। अहमदाबाद कल तक 750 शोज थे, आज 820 शोज है। ऑक्यूपेंसी भी ठीक कहूंगा, कुछ 55% की ऑक्यूपेंसी। चेन्नई में 77 शोज, कुछ 99% की ऑक्यूपेंसी। दोस्तों अगर हम लोग सूरत की बात करते तो कुछ 45% की ऑक्यूपेंसी, 386 शोज। जयपुर की बात करते तो 170 शोज, ऑक्यूपेंसी गाइस कुछ 90% की। चंडीगढ़ की बात करते तो भाई 65% की ऑक्यूपेंसी, 156 शोज। भोपाल 123 गाइस यहाँ पे शोज है, ऑक्यूपेंसी को 77%। लखनऊ ऑक्यूपेंसी 90%, आफ्टरनून में ही 310 शोज। आप लोग बोलोगे यार पर घंटे टिकट भी सोल्ड आउट काफी अच्छे हो रहे हैं, कदम से कदम मिला के इंडिपेंडेंस डे के बराबर चल रही है, लेकिन अभी पता नहीं है कि इवनिंग में क्या होगा और नाइट को क्या होगा। तो फिलहाल दोस्तों कल अगर इस मूवी ने 45 करोड़ 70-80 लाख रुपए कुछ किया है तो मैं आज ऐसा नहीं है कि पूरी मैं ये 55 करोड़ या फिर 56 करोड़ कहूंगा। अभी दोस्तों मुझे इवनिंग और नाइट का थोड़ा सा शक है। हालांकि शोज बढ़े हैं, ये आपको ध्यान देना है। इंडिपेंडेंस डे से शो ज्यादा है, ऑक्यूपेंसी कदम से कदम मिलाकर चल रही है। शोज जो गाइस के पास ज्यादा है उसके वजह से कुछ खेल बदल सकता है, लेकिन फिलहाल मैं दोस्तों आज इस मूवी का ज्यादा तो नहीं लेकिन 52 करोड़ दोस्तों बोल के चलूंगा। गाइस 52 करोड़ रुपए आज संडे, यानी कि एक बार फिर से ये मूवी भाई 50 करोड़ से दोस्तों ज्यादा कमाने वाली है। अगर हम लोग हाई गेस डे 4 कलेक्शन दोस्तों खंगालते हैं कि बॉलीवुड के पिटारे में अब तक किस बॉलीवुड की या फिर किस साउथ की हिंदी डब वाली मूवी ने 4th डे में सबसे ज्यादा कलेक्शन किया है, तो नंबर 1 में नन अदर देन जवान, जिसने लगभग 72 करोड़ किया था। भाई वो तो अलग ही गाइस क्रेज चल रहा था, हालांकि वो मूवी भी काफी बड़ी थी, बड़े बजट के बड़े स्टार की। वहीं दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि सेकंड पोजीशन में कौन था, तो पठान, जिसने 51.50 करोड़ की कमाई की थी। तो गाइस चौथे दिन में सबसे हाईएस्ट कलेक्शन करने वाली मूवी थी जवान, जिसने लगभग 72 करोड़ कमाई की थी। दूसरे में पठान, जिसने 51 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई की थी। और मैं कितना बोल रहा हूं, 52 करोड़, यानी कि ऑल टाइम हाईएस्ट डे 4 के ऊपर दोस्तों हक होने वाला है स्त्री का, जो कि 52 से 55 करोड़ के बीच में कुछ भी ला सकती है। मैं एक अमाउंट चूज कर रहा हूं फिलहाल, जबकि मुझे नहीं पता कि इवनिंग तक में क्या हो रहा है। तो गाइज ये है इसका आज का हाल, ये है संडे और ये है ब्लॉकबस्टर संडे। इसके बाद केजीएफ ने दोस्तों 50 करोड़ 35 लाख रुपए, फिर बाहुबली जिसने 40 करोड़, यानी कि गाइज यहां पे इस मूवी का लगभग टॉप 3 में आना तय है। हालांकि नंबर 1 में तो जवानी रहेगी, जो कि बहुत ज्यादा आगे है। तो देखते हैं कि गाइस आज ये कितना करती है, लेकिन फिलहाल ऑक्यूपेंसी वगैरह और यहां पर घंटे टिकट सोल्ड आउट को देखने में लग रहा है कि स्त्री आज कमाल करेगी और लगभग 52 से 55 करोड़ के बीच में कुछ भी ला सकती है। लेकिन मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कितना आ सकता है। तो अगर ये मूवी 55 करोड़ करती है तो गाइस ये मूवी फास्टेस्ट 200 करोड़ नेट करने वाली मूवी हो जाएगी। अब कुछ लोग मेरे से पूछेंगे कि इसका जरा सा एक बार पठान से, एनिमल से, जवान से नहीं करूंगा दोस्तों, इन दो मूवी से मैं कंपैरिजन करूंगा कि शुरुआत के 4 दिनों में इन मूवी ने क्या किया था और ये जो ये मूवी है अपनी
यानी कि भाई स्त्री गाइस कहां तक पहुंचेगी। अगर पठान की बात करते हैं, फर्स्ट डे 57 करोड़ नेट, सेकंड डे 70 करोड़, थर्ड डे 40 करोड़, फोर्थ डे लगभग 53 करोड़, तो गाइस कुछ 220 करोड़। 220 करोड़ किसका? ये हो गया पठान का नेट कलेक्शन की बात हो रही है। ओवर ग्रॉस वर्ल्ड वाइड मत पूछना, क्योंकि गाइस यहां पे ये जो मूवी है यानी कि स्त्री, इसको ओवर्स में भाई सलमान, शाहरुख या फिर रणवीर कपूर वाला रिस्पांस नहीं मिल सकता ना। एनिमल की दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं, फर्स्ट डे अप्रोक्सीमेटली 63.80 करोड़ ऑल लैंग्वेज, जगह इस ऑल लैंग्वेज। अगर गाइस यहां पे हम लोग बात करते हैं सेकंड डे 66.27 करोड़, थर्ड डे 71 करोड़ और भाई साहब दोस्तों, और यहां फोर्थ डे 43.96 करोड़, ऑलमोस्ट 44 करोड़। तो 245 करोड़ दोस्तों एनिमल ने शुरुआत के 4 दिनों में इकट्ठा किए थे। और गाइज अगर हम लोग यहां पे इसकी बात करते हैं तो 145 करोड़ 80 लाख रुपए तो दोस्तों इस मूवी का रहा ही है शुरुआत के 3 दिनों का। इसमें अगर हम लोग 52 करोड़ ऐड करते हैं तो ये कुछ 197 या फिर 198 करोड़। अगर 55 करोड़ आता है तो 200 करोड़ ये कर लेगी। तो इस तरीके का सीन, इस तरीके का सिनारियो कह सकते हैं कि दोस्तों एक लो बजट की मूवी ने, एक बहुत बड़े स्टार कास्ट की मूवी नहीं थी ये, उसने 200 करोड़ 4 दिनों में ठोक दिए। कल का दिन भी बचा हुआ है। यानी कि गाइज मैंने अपने दिमाग में एक जो अंदाजा खेला था कि ये मूवी शुरुआत के पहले हफ्ते में एक्सटेंड 8 दिनों में 300 करोड़ के नजदीक पहुंच जाएगी, वो वही हो रहा है, वही हो रहा है। यानी कि गाइज ये जो मूवी है ये फिक्स हो गया है कि इसका 450 करोड़ आना तय है। अब देखते हैं कि 500 करोड़ होता है या नहीं। कहना है इसमें आपका बताना जरूर। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।